हेलो फ्रेंड्स, आप लोग भी स्किन इन्फेक्शन से परेशान है तो डॉक्टर्स भी स्किन के इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से हम लोग बहुत परेशान हैं। फंगल इन्फेक्शन सुपरफिशियल और डीप दो भाग में डिवाइड होते हैं। सुपरफिशियल से हमारा मतलब होता है स्किन, चमड़ी पे या फिर म्यूकोजा मतलब मुंह पे, या फिर योनि मार्ग का इन्फेक्शन, पेनिस का इन्फेक्शन। इसलिए परेशानी है क्योंकि ये इन्फेक्शन जो पहले के ज़माने में एक गोली से या एक थोड़ा सा मलहम लगाने से ठीक हो जाते थे, आजकल इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत कॉस्टली दवाई यूज़ करनी पड़ती है, लंबा कोर्स देना पड़ता है और वापस से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो नमस्ते, मैं डॉक्टर मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। एक तो इम्पॉर्टेंट वजह है हमारे इंडिया का इन्वायरमेंट, हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट, मतलब पानी भी बहुत गिरना, गर्मी रहना और पसीना आना। इसको मॉइस्चर जो होता है फंगल ग्रोथ को बढ़ाता है। नॉर्मली फंगस जो होती है वो पूरे इन्वायरमेंट में रहती है, आपके स्किन पे भी रहती है और मिट्टी में भी रहती है और चीज़ों पे भी रहती है। लेकिन जब यही फंगस हमारे स्किन पे ओवर ग्रोथ होने करती है तो हमें परेशानी होती है और खुजली वगैरह की चीज़ें होने लगती है। तो इसका एक वजह बताइए मैंने, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे भी आप ओवर क्राउडेड एरिया में रहे, जैसे कि बस में, ट्रेन्स में या ऑफिस में या स्कूल्स में, हॉस्टल में, जहाँ पे एक ही रूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पसीना आ रहा है, उधर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। आपका जॉब, अगर आप कंटिन्यूस सिटिंग जॉब कर रहे हैं या एक जैसी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं जिसमें पसीना आया जा रहा है, आप अपने वही मॉइस्चर के कपड़ों में घूम रहे हैं, या फिर बारिश के दिनों में आपके पैंट और जीन्स भीग गया है तब भी आप वैसे ही चल रहे हैं और वो मॉइस्चर स्किन पे लगा हुआ है। तो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ओवर क्राउडिंग, इसकी वजह से फंगस को ग्रोथ होने का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। फिर आपकी कुछ कंडीशन, अगर आप ओबीस है, मोटापा है बहुत ज़्यादा, तो स्किन का जो होता है कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा जमा हो जाता है, पसीना ज़्यादा आता है। या आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, जैसे डायबिटीज़ या फिर किडनी डिसीज़ या ट्रांसप्लांट के पेशेंट, या जिन्हें इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई दी जा रही है, ये लोग भी ज़्यादा इन्फेक्शन के वो ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। साथ में अगर आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जैसे टॉवेल वगैरह, बाथरूम क्लीन नहीं रख रहे हैं, बेडशीट, कॉम, तो इससे भी इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इन्फेक्शन फैलता है इन्वायरमेंट से, दूसरा एनिमल से या मिट्टी से और कुछ सामान से, मतलब कंघे, टॉवेल वगैरह से। तो इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बजाय कि चीज़ों पे ध्यान रखना, अपनी स्किन को, अपने टॉवेल को साफ़ रखना, मॉइस्चर से बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट वजह है वो है एंटीबायोटिक का यूज़ या स्टेरॉइड का यूज़। एक्सेसिव कोई भी चीज़ें अनजुडिशियल, मतलब कि बगैर डॉक्टर्स की सलाह के कंटिन्यूस इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें स्टेरॉइड ऑइंटमेंट, और जिसमें स्पेशली मिक्स स्टेरॉइड ऑइंटमेंट जिसमें एंटीबायोटिक भी है, इसका बड़ा ही रोल है। क्योंकि हमारे यहाँ कंट्री में लोगों की आदत होती है केमिस्ट से पूछ के या मन से ही एक दूसरे से पूछ के कुछ ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं जब भी खुजली होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बार का तो इन्फेक्शन ठीक होता दिखता है, लेकिन यही इन्फेक्शन बाद में बहुत बढ़ के आता है जब आप दवाई बंद कर देते। तो स्टेरॉइड का अननेसेसरी ऑइंटमेंट लगाना, एंटीबायोटिक अननेसेसरी इस्तेमाल करना और अपने मॉइस्चर को कंट्रोल न करना, ओवर क्राउडेड प्लेस में रहना, इसकी मुख्यतः वजह है। तो जो बच्चे जीन्स पहनते हैं वो कंटिन्यूस पहने रहते हैं, 8-8 दिन तक धोते भी नहीं है। तो गंदगी, मॉइस्चर और गलत इस्तेमाल और अपनी बॉडी का कंडीशन, तो इससे बचें, ध्यान रखें और ट्रीटमेंट